इन दिनों राजधानी पटना में ठंड ने दस्तक दे दी है। आपको बता दूं कि राजधानी के पटना वासियों की जो हाल है ठंड को लेकर वो काफ़ी बुरा है। ऐसे में हम आपको एक कहानी बताने जा रही है। कहानी पटना के राजधानी जलाशय का है और मेरे पीछे जो तालाब दिख रहा है, इस तालाब की खूबसूरती के बारे में आपको बता रहा हूँ। इस तालाब की खूबसूरती ये है कि इस तालाब में जो विदेशी पक्षियाँ हैं वो काफ़ी दूर से मीलों तय, हज़ारों मीलों तय करके यहाँ पहुँचते हैं। अक्टूबर के महीने में पहुँचते हैं और अप्रैल तक ये अपना यहाँ पर गुजारा करते हैं। आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पे पक्षियों का जमावड़ा लगता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। हज़ारों की संख्या में यहाँ पक्षी आते हैं अलग अलग देशों से। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये ठंड के महीने में ही पक्षी आते हैं और 30 तरीके के पक्षी अभी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ की खूबसूरती का ये सबसे अच्छा नज़ारा है कि देख सकते हैं कितने ज़्यादा जो पक्षी हैं वो इस तालाब में हैं। और इस तालाब में मछलियों का जीरा भी छोड़ा गया ताकि अगर इन पक्षियों को अपना सेवन करना हो तो उस जीरे को सेवन करते। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा ये भी बताया गया है कि किस तरीके से इन पक्षियों को देख रेख किया जाता है, क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, इन तमाम चीज़ों पे खासा ध्यान दिया जाता है। लोगों से दूर इस जलाशय को बनाया गया है जहाँ पे ना ही भीड़ रहे ना ही कोई आए जाए ताकि इन पक्षियों को किसी भी तरीके का परेशानी हो। और आपको बता दूं कि यहाँ की जो सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो पक्षी हैं वो दिन में उड़ते रहते हैं, हवाओं में भ्रमण करते रहते हैं और जैसे जैसे शाम होता है वैसे वैसे वो यहाँ पहुँचते हैं। हालांकि दिन में भी काफ़ी तादाद में पक्षियाँ यहाँ मौजूद रहते हैं जो जल में प्रवास करते हैं और अन्य जो पक्षी हैं जो हवा में भी उड़ते हैं वो घूमते हैं पूरे दिन और जैसे जैसे शाम ढलता है वो यहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ पे जो तस्वीर आप देख रहे हैं एक टापू बना हुआ है, उस टापू पे ये जो पक्षी हैं अपना रहने के लिए खुद से घोंसला बनाते हैं ताकि वो शाम में जब पानी ठंडा और ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे में वो उस टापू पे जाके अपने घोंसले में रह सकते हैं। और इस जो जलाशय इसकी खूबसूरती यही है कि ये यहाँ की जो पक्षी हैं वो काफ़ी ज़्यादा विदेशी पक्षी हैं और ये खुद से आते हैं। जैसे ही बिहार में ठंड बढ़ती है, ठंड ने दस्तक देती है तो ये जो पक्षी हैं वो काफ़ी दूर हज़ारों मील का फासला तय करके यहाँ पहुँचते हैं और करीबन ये 5 से 6 महीने यहीं पे अपना प्रवास करते हैं। जब हमने इस पर यहाँ के जिला प्रशासन डीएफओ से बात किया तो वो क्या कह रहे हैं आइए पहले सुन ले। राजधानी जलाशय को हम लोगों ने पटना पार्क प्रमंडल ने पिछले 2 साल से डेवलप किया है और इसको पूरी तरीके से हम लोगों ने आमजनों से प्रोटेक्शन दिया है और अगल बगल के वातावरण से भी इसको सेपरेट किया है। तो इसके कारण इस बार प्रवासी पक्षी बहुत ही ज़्यादा नंबर में यहाँ पर आए हैं और इनको हम लोगों ने इनके लिए जो इनके अनुकूल जो पेड़ पौधे हैं उनको भी लगाया गया है। 2 माउंट बनाया गया है ताकि उस पर ये ब्रीड कर सकें, रूफ कर सकें, नेस्ट बना सकें। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने वहाँ पर विशेष प्रोटेक्शन भी दिया है ताकि उनको कम से कम डिस्टरबेंस हो सके। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने यहाँ उनके फीडिंग के लिए भी हम लोगों ने कुछ उनके जो अनुकूल हैं प्रजाति के मछली उनको भी हम लोगों ने उस वाटर में हमने डाला है। तो इन सारी चीज़ों से और उनके प्रोटेक्शन से बहुत सारे बर्ड्स, विभिन्न प्रजाति के बर्ड्स जैसे लेसर व्हिस्लिंग डक है, गढ़वाल है, कॉमडक है, मोरहेन है, कूट है और भी विभिन्न तरह के प्रजाति के पक्षी का आगमन यहाँ पर हुआ है और वो लोग अपना समय बहुत ही सुकून से वहाँ पे बिता रहे हैं। सर कितने वैरायटी के पक्षी आते हैं? लास्ट ईयर हम लोगों के स्टडी के अनुसार लगभग 36 वैरायटी के बर्ड्स वहाँ पर रिकॉर्डेड हुआ था। इस बार भी हम लोग सर्वे कर रहे हैं, उसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और वहाँ पर लगभग 73 प्रजाति के पौधे का भी हम लोगों ने रिकॉर्डिंग किया था उसका स्टडी में। सर पटना में सिर्फ राजधानी जलाशय ही एक प्रवासी पक्षियों का एक ठिकाना है कि और मोस्टली शहरी क्षेत्र में तो राजधानी जलाशय ही, जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ तक लगता है कि राजधानी जलाशय ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में पक्षी आते हैं। लेकिन दानापुर के एरिया के बारे में भी हमने सुना है और पटना में गंगा के किनारे में भी जहाँ पर अनडिस्टर्ब लैंड होगा वहाँ पे भी प्रवासी पक्षी संभवतः आ रहे होंगे या आए होंगे। रहने का ड्यूरेशन कितना दिन का होता है? नॉर्मली ये अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक संभवतः ये लोग अपना यहाँ पर रहते हैं और
फिर उसके बाद फिर अपने अपने डेस्टिनेशन की ओर ये लोग मूव कर जाते हैं। और आपको बता दूं कि सीधे तौर पे यहाँ के जो जिला प्रशासन है, डीएफओ से जब हमने बात किया तो उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि जो भी खासा ध्यान है इन पक्षियों को लेके हम लगातार ध्यान देते हैं, और किसी भी जो लोग हैं जो बिना अनुमति के आ जाएं या फिर जो यहाँ पर आके इन पक्षियों को नुकसान पहुँचा, ऐसे लोगों को आने के लिए भी मनाही है, क्योंकि ये पक्षी पूरी तरह से शांति चाहते हैं। और ये जो जलाशय है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा शांति है, पक्षियों के अलावा किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो पक्षी है ये पूरी तरह से इन्हें शांति चाहिए, और इसीलिए ये यहाँ पर आके अपना गुजारा करते हैं और करीबन 5 महीना रहते हैं। और जैसे जैसे ठंड ख़त्म होती है वैसे वैसे ये दूसरे राज्य या फिर दूसरे देश में निकल जाते हैं जहाँ पर ठंड हो, क्योंकि ये विदेशी पक्षी हैं और सीधे तौर पे ये ठंड के मौसम में ही यहाँ पे प्रवास करते हैं। और लगातार जिला प्रशासन टीम इन पक्षियों का खासा ध्यान देती है, कैसे इनके लिए जो भी सुविधाएं हैं वो भी प्रोवाइड कराती है, चाहे वो किसी भी तरीके का पेड़ हो जो इनको अच्छा लगे, जिस पे ये मतलब रह सके, उन सभी चीज़ों का खासा ध्यान दिया जाता है। और इसकी खूबसूरती यही है कि यहाँ पर करीबन 30 तरीके के पक्षी पाए जाते हैं जो हज़ारों मीलों की फासला तय करके आते हैं और यहाँ पर रहते हैं, और 5 महीने तक ये यहाँ रहते हैं और यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स एचएस आपको देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही।